अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दवाई साफ़ कश्मीर में आप सबका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोगाम जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब। कोविड के मुतालिक चूँकि कल शाम से कई सारे तालीमी इदारों में भी बच्चे मुस्बत पाए गए, जिसके चलते लोगों में तशवीश पाया जा रहा है। इसके चलते तबी अमले की तरफ, तबी इंतज़ामिया की तरफ से कौन से इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि कोविड के फैलाव को कम से कम किया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब, ब्लॉक मेडिकल सोगाम। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इन्होंने जो वैक्सीन ड्राइव है कहाँ तक पहुँचाई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका खैर मकदम है सर। वालेकुम सलाम। ब्लॉक सोगाम में हमारे कोविड के जो वाक़यात ये हुए, इनमें पहले तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। विंटर भर में हमने काफ़ी रिलीफ ले ली थी। बहुत सारे 3 महीने तक हमारे यहाँ कोई केसेस नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद केसेस आने शुरू हो गए। तो हमने स्कूल भी ओपन होना शुरू हो गए और फिर केसेस भी आने शुरू हो गए। इस सिलसिले में हमने हायर अप्स के इस हिदायत पर हमने स्कूलों में सैम्पलिंग का प्रोसेस शुरू किया। हमने बहुत सारे स्कूलों को कवर किया। इसमें हमने कम से कम आज तक 80% स्कूलों में सैम्पलिंग की है। तो हमें पहले ही दौर में हमारे लोलाब में 2 स्कूलों में हमें टीचर्स पॉजिटिव आए। तो हमने डीसी साहब की नोटिस में लाया, एजुकेशन इनके नोटिस में लाया। उन्होंने फौरी इक़दाम करके इन स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया और उन टीचर्स को क्वारंटीन कर दिया। इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता रहा। आज भी हमारे एक स्कूल में 2 टीचर्स पॉजिटिव आ गए। तो हमने उसी वक्त सर, ये कौन सा स्कूल है? ये स्कूल है यहाँ पर सोगाम में, वानी मोहल्ले में एक अपर प्राइमरी स्कूल है। तो उस स्कूल का हमने फौरी तौर पर बंद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की। तो वो 2 टीचर्स को हमने होम आइसोलेट कर दिया। तो पिछले दिनों से कोविड के केसेस आने लगे हैं। अभी हमारे लोलाब में इस वक्त 9 केसेस एक्टिव केसेस हैं। आज के 2 केसेस को इंक्लूड करके 9 केसेस एक्टिव केसेस हैं, जबकि हमें 3 महीने 4 महीने से कोई केस था ही नहीं इस ब्लॉक में। तो अब लोगों से अपील की जाती है कि वो फिर से कोविड के सिलसिले में मोहतात रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल रखें। अस्पतालों में या किसी ऑफिसों में जाते हुए वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल रखें। मास्क ज़रूर पहनें और ज़रूर पहनें और ज़रूर पहनें। मास्क के बग़ैर किसी जगह घर से बाहर वेंचर न करें, ठीक है ना। और सबसे ये इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने हाथ और क्या कहते हैं मुंह वगैरह को साफ़ रखें। दिन में कई बार साबुन से हाथ साफ़ करें। इंशाल्लाह हम इस पेंडेमिक को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, अगर सब लोग मिलकर आगे चलेंगे। अगर नहीं, हर आदमी अपनी खुदगर्जी से करेंगे कि मैं क्या खुदगर्जी करेंगे कि मेरे से कुछ नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं होगा, तब फिर ये वबा उस तरह से फैलेगी, फिर हम किसी इसमें इसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होगा। रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों में अभी भी वो शऊर नहीं है कि हम जाकर वैक्सीन करें, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोग आते नहीं हैं। हमने बहुत सारे कैंपिंग चलाई है, हमने अनाउंसमेंट किए, हमने आशा के थ्रू इनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक हमारे ब्लॉक सोगाम में सिर्फ 2400 वैक्सीन डोसेस हो गए हैं। वो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स उसमें बहुत सारे हैं, सीनियर सिटीजन्स बहुत कम आ गए हैं। जबकि इसके कंपेयर अगर दूसरे इनमें देखा जाए, वहाँ पर बहुत अच्छी खासी परसेंटेज लोग सामने आते हैं वैक्सीन के लिए। ये मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सोगाम के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं 45 साल से ऊपर, वो अवश्य वो ज़रूरी आ जाए वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन जो है इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है जो कोरोना से हमें रिलीफ दे सकता है, वो वैक्सीनेशन है। स्पेशली वर्नरेबल पीपल, जो एल्डरली पीपल होता है, उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी होता है, बाकी चीज़ें भी होता है, उम्र के लिहाज से उनकी वो लड़ने की क्षमता कम हुई होती है। उनको जब ये वायरस अटैक करता है तो उनमें अमवात के ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हीं सेगमेंट को चूज़ किया है सबसे पहले वैक्सीन करने का, ठीक है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो आ जाए हमारे यहाँ PHC SDH में
बुधवार को छोड़कर हर हफ्ते के बाकी सारे दिनों में वैक्सीन होता है। हमारे पीएचसी लालपोरा, पीएचसी मैदानपोरा, पीएचसी टिकीपोरा और अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीएचसी शेरकूट में भी हर सोमवार और जुम्मा के दिन। सर, आपने अभी कहा कि लोगों में ये शऊर नहीं है कि वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए, तो इसके लिए आपने कोई अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया है? इसके लिए कुछ इकदाम उठाए आपने? हमने अपने आशा वर्करों के ज़रिए हर गांव में ये मैसेज पहुंचाई है कि वो बुज़ुर्ग लोग जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो वैक्सीन के लिए आ जाएं। उसके बगैर भी हमने 2 बार माइक के ज़रिए हमने अनाउंसमेंट कराया है सारे लोलाब में कि ताकि वैक्सीन के लिए लोग आ जाएं। तो आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज यही है कि लोग ये सेकंड पैंडेमिक वेव शुरू होने का अंदेशा है, इसलिए लोग एहतियात करें। जिस तरह हमने पिछले साल अप्रैल मई में एहतियात की और हमने एहतियात करके दानाई का सबूत देकर हमने उस पेंडेमिक को स्लो डाउन कर दिया और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तकरीबन पेंडेमिक का असर जो है हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यही तदबीर आज भी करना है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, किसी जगह भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना है। सोशल फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादातर सोशल फंक्शनिंग जो है अननेसेसरी सोशल फंक्शनिंग को अवॉइड करना है, ठीक है ना। उन सोशल गैदरिंग उसको अवॉइड करना है। हाथ मुंह जो है दिन बार साबुन से धोना है हाथ मुंह, और नाक आँख वगैरह को टच करने से एहतियात करना है। और बच्चों को भी स्कूल जाते वक्त उनको ये हिदायत दे देना है कि वो मास्क ना उतारें, हाथ साफ़ करें। और अगर क्या कहता है उस्तादों को भी ये इंश्योर करना है स्कूलों में क्राउडिंग, बच्चे किसी भी इसमें क्राउडिंग ना करें, उनको सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और इसका ये करें। और लोग भी इस चीज़ का ज़रूरी तौर पर इस चीज़ का एहतियात ये करें, वरना अगर ये नहीं करेगा फिर सेकंड वेव शुरू हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमें जिस तरह से पिछली साल बहुत सारे मुसीबतों से गुजरना पड़ा था, वही हाल फिर यही होगा। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोगाम, द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए कुपवारा से मैं जाहिद जावेद।